वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। इस टाइम पे हम देख रहे थे पाचन तंत्र के बारे में, जिसमें कल पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था किसके बारे में, छोटी आंत के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? छोटी आंत के बारे में। और मैंने बताया था कि जो छोटी आंत के बारे में अपन ने पढ़ा था, क्योंकि वो वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इसलिए मैं उसमें कंप्लीट डाइजेशन जो है छोटी आंत का, यानी जो छोटी आंत हमारे डाइजेशन में वर्क करती है, काम करती है, उसको मैं डिटेल नहीं बता पाई थी। ठीक है, तो आज उसी के आगे हम लास्ट देखेंगे कि जो छोटी आंत है उसका क्या काम है, और उसी में जो आज डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका लास्ट पार्ट यानी कंप्लीट करेंगे। आप आज अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और उसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का ये लास्ट वीडियो मैं आपको दे रही हूँ, और इसी में मैं आपको छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के बारे में बताऊंगी कि इन दोनों का क्या काम है। उसके बाद रेक्टम वगैरह क्या काम करते हैं, है ना, एनस से क्या होता है, ये सारी चीजें, यानी कुल मिला के आज हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो छोटी आंत में कल हमने देखा था कि जो स्टार्च है यानी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका पाचन हुआ था, प्रोटीन का पाचन हुआ था पार्शियल रूप में, ठीक है, और किसका हुआ था, लिपिड्स का हुआ था यानी वसा का हुआ था। ठीक है, तो इतनी सारी तीनों चीज का क्या हुआ था, पाचन हुआ था। और हम जानते हैं कि स्टार्च का पाचन कब कंप्लीट होता है, 100%, जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तब। प्रोटीन का पाचन कब कंप्लीट होता है, जब ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है तब। उसके बाद जो लिपिड्स है इसका पाचन कब कंप्लीट होता है, तो जब ये आपका फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है तब होता है, वसी अम्ल में कन्वर्ट होता है तब। तो देखा था हमने कि जो प्रोटीन है ये कंप्लीट आपका क्या हो गया था, अमीनो अम्ल में टूट गया था, अमीनो एसिड में क्या हो गया था, कन्वर्ट हो गया था पेप्टोन्स वगैरह से। उसके बाद जो लिपिड्स है ये भी आपका फैटी एसिड में यानी कौन सा, वसी अम्ल में क्या हो गया था, कन्वर्ट हो गया था। अब जो हमारा बचा क्या, स्टार्च। तो यानी यहाँ पे कुल मिला के क्या हुआ कि जो प्रोटीन और लिपिड्स है यानी प्रोटीन और वसा था, इनका कंप्लीट तरीके से पाचन हो चुका है। ठीक है, अब बचा आपका क्या, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। और आप जानते हैं कि हम जो पोषक तत्व लेते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की ही लेते हैं। किसकी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की। इसलिए इतनी आसानी से तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बचेगा, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा इसी की लेते हैं हम। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट है आपका वो अभी कहाँ सिर्फ कन्वर्ट हुआ था, माल्टोज में हुआ था। किसमें हुआ था, माल्टोज में। और माल्टोज के बाद ये किसमें चेंज होगा, तो ग्लूकोज में होगा। अब कौन करेगा, कहाँ कैसे होगा, उस सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो अभी हम देखे थे कि छोटी आंत के ये सारी पाचन कहाँ हुए थे, ड्यूडेनम में हुए थे। और ड्यूडेनम में कौन किया था, तो कुछ इसका जो क्या है, फैट है यानी लिपिड्स है, इसको कौन बनाया था, इसका कौन पाचन किया था, और कौन अपना जूस देके, तो बाइल जूस यानी पित्त रस से इसका क्या हुआ था, थोड़ी सी मात्रा में क्या हुआ था, वसा का पाचन हुआ था। उसके बाद अग्नाशय उसमें भेजा था अपना रस, अग्नाशय रस, जिसमें कुछ एंजाइम ऐसे थे जो क्या किए, प्रोटीन और लिपिड्स दोनों का कंप्लीट डाइजेशन कर दिए। अब बचा है आपका क्या, स्टार्च बचा है। तो देखते हैं स्टार्च का किस प्रकार से कहाँ पे डाइजेशन होता है। तो ये सारे काम कहाँ हुए थे, ड्यूडेनम में हुए थे, यानी छोटी आंत के पहले पार्ट में, किसमें, ड्यूडेनम में। कैसा होता है ड्यूडेनम, ये अग्नाशय है, उसके बाद ये आपका ऐसा क्या आएगा, ड्यूडेनम आएगा। ठीक है, तो ये छोटी आंत है, इसका ये फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्यूडेनम। यहीं पे पेनक्रियास था यानी अग्नाशय था, और यहीं पे आपका ऐसा कुछ करके क्या था, लीवर था। ठीक है, तो लीवर यहाँ से अपना जूस भेजा, पेनक्रियास यहाँ से अपना जूस भेजा। ठीक है, यानी अग्नाशय रस आया और यहाँ से पित्त रस आया, भोजन में मिल गया। कहाँ पे मिला, तो ये ड्यूडेनम पार्ट में मिला। अब उसके बाद ये बीच वाला भाग क्या है आपका, तो जजनम है। अब जजनम में क्या होता है, तो जजनम में ऐसा कोई भी काम नहीं होता है जो बताया जाए। ठीक है, जजनम में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो ड्यूडेनम से इलियम तक खाना को लाया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि छोटी आंत का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें पाचन की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है, तो वो कौन सा है, जजनम है। ठीक है, अब ड्यूडेनम से कहाँ आ गया खाना, इलियम में आ गया। कहाँ आ गया, इलियम में, मतलब इस लास्ट वाले पार्ट में। ठीक है, कहाँ पे आ गया, इलियम में। अब इलियम में क्या होता है, कैसे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अब यहाँ पे ठीक है, अभी तो ठीक है, इलियम में आया है खाना, लेकिन खाने को अभी जो भी है तो खाना तो हम भेज देंगे, लेकिन क्या अभी हमारा जो स्टार्च है वो कंप्लीट तरीके से इसका पाचन हुआ है, तो नहीं हुआ है। कौन नहीं किया है, तो अभी जो पित्त रस आया आपका वो भी नहीं मिला पाया, इसको कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट डाइजेशन उसका नहीं कर पाया। और जो आपका क्या आया है, अग्नाशय रस आया, इससे भी क्या हो गया है, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। तो अब आखिर कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन कौन करेगा, क्या पहले ही ड्यूडेनम सीलियम में खाना भेज देंगे, या पहले उसका डाइजेशन हो जाएगा उसके बाद भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप देखते हैं कि ये जो आपकी छोटी आंत है कुछ ऐसी दिख रही है, सिकुड़ी हुई दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है तो छोटी आंत में क्या हुआ, खाने में क्या मिलाया गया, अग्नाशय रस और पित्त रस मिलाया गया। अब जब छोटी आंत का जो
लेकिन जब छोटी आंत को काट के अंदर देखा जाए, माइक्रोस्कोप से देखा जाए, छोटे छोटे जो होते हैं, तो उसमें जो छोटी आंत का जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से है, ऐसा, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इनमें जो ये वाला पार्ट है, कौन सा, ये, ठीक है, छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत को अगर देखा जाए तो उसका अंदर का जो भाग है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। तो छोटी आंत में जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये एक जूस का निर्माण करता है। ये भी क्या करता है, एक जूस बनाता है। अब वो कौन सा जूस बनाता है वो सब मैं बताऊंगी। तो छोटी आंत का जो ये वाला भाग है, कौन सा, ये, ठीक है, इन वाले भाग को एक नाम भी दिया गया है। क्या दिया गया है, तो क्रिप्टॉफ ल्यूबिन कुल। क्या दिया गया है, क्रिप्टॉफ ल्यूबिन कुल। चलिए मैं बताती हूँ, लिख के भी बताती हूँ। तो क्या हम देखें कि ड्यूडेनम से क्या हो गया था, खाना जो है ड्यूडेनम में पेनक्रियाज और कौन, लीवर जो है खाने में क्या किए हैं, अपना अपना जूस मिलाए हैं। अब उसके बाद जो स्टार्च अभी हमारा है, यानी क्या है, चोकर है, इसका भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो छोटी आंत है उसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से, कैसा है, इस प्रकार से, ठीक है। अब जो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, तो ये जो है, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये छोटे छोटे वाले बीच वाले जो इनका पार्ट है, तो इनका नाम क्या बोला गया है, तो इनका नाम बोला गया है क्या, क्रिप्टॉफ, 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 ठीक है। क्या बोला गया है इसका नाम, क्रिप्टॉफ, ठीक है। लीवर कुल, क्या बोला गया है, क्रिप्टॉफ लीवर, लीवर कुल, ठीक है। इसका नाम क्या बोला गया है, तो क्रिप्टॉफ लीवर कुल, ठीक है। इसका जो नाम बोला गया है वो क्या बोला गया है, क्रिप्टॉफ लीवर कुल। अब देखिए इसी को अगर हिंदी में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, क्रिप्टॉफ लीवर कुल, ठीक है। तो जो ये इसका नाम है, यानी ये वाले छोटी आंत के अंदर का भाग ऐसा होता है, और जो इसका नाम है वो क्या है, क्रिप्टॉफ लीवर कुल है। अब क्रिप्टॉफ लीवर कुल भी क्या करता है, ठीक है, अगर इसको हिंदी में बोलना चाहें तो इसको हम बोलेंगे क्या, लीवर कुल की ग्रंथियां, लीवर कुल की ग्रंथियां, लीवर कुल की ग्रंथियां, ठीक है। लीवर कुल क्या था, तो ये किसी वैज्ञानिक के नाम पे, यानी लीवर कुल के नाम पे ही पड़ा था। ये लीवर कुल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, इसलिए इनका नाम पे ही इन ग्रंथियों का नाम पड़ गया था। तो लीवर कुल की जो ग्रंथियां होती है, फिर से आपको एक शब्द दिख गया, क्या, ग्रंथि। अब ग्रंथि दिखा है तो आप जानते हैं कि ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, जूस का निर्माण करती है, यानी कोई ना कोई रस बनाती है। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई रस बनेगा, ठीक है। अब उस रस को क्या कहेंगे, ठीक है, इस रस को क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा इस रस का, लीवर कुल की ग्रंथियों से बनने वाले रस को क्या कहते हैं, तो आंतीय रस कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतीय रस, ठीक है। क्या कहते हैं, आंतीय रस। लीवर कुल की ग्रंथियों से बनने वाले रस को क्या कहते हैं, तो आंतीय रस कहते हैं, ठीक है, आंतीय रस कहते हैं। किससे बनता है, तो लीवर कुल की ग्रंथियां से। लीवर कुल की ग्रंथियां क्या है, कि छोटी आंत के अंदर का भाग क्या कहलाता है, ऐसा होता है कुछ इस संरचना का, इसमें जो ये वाले पार्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लीवर कुल बोलते हैं, ठीक है। लीवर कुल की ग्रंथियां, यही क्या कहलाती है, लीवर कुल की ग्रंथियां। और इनसे बनने वाले रस को क्या कहते हैं, इनसे बनने वाले रस को कहते हैं क्या, आंतीय रस, ठीक है। अब इस आंतीय रस के बारे में हमको पढ़ना है कि ये आंतीय रस तो बना है, अब इसमें क्या होता है, तो क्रिप्टॉफ लीवर कुल, यानी लीवर कुल की ग्रंथियों से बनने वाले रस को क्या कहते हैं, तो आंतीय रस कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतीय रस, ठीक है। और इसी को और क्या कहते हैं इंग्लिश से, तो इसका जो नाम है वो क्या है, इंटेस्टाइनल जूस। क्या है, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। तो आंतीय रस को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस क्यों पड़ा नाम, क्योंकि ये छोटी आंत है, ठीक है। क्या है, छोटी आंत है, इंटेस्टाइन बोलते हैं, उसी में बनने वाले जूस को क्या बोल दिया गया है, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। तो ये कहाँ से बनता है, तो लीवर कुल की ग्रंथियों से बनता है। कौन सा रस, आंतीय रस। अब इसमें होता क्या है, तो याद रखिएगा इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम, 3 एंजाइम। कौन कौन से, तो सबसे पहला जो आपका एंजाइम है, ठीक है, दूसरा एंजाइम और तीसरा। तो सबसे पहला जो एंजाइम है वो आपका क्या है, माल्टेज। क्या है, माल्टेज। याद रखिएगा मैंने माल्टोज नहीं बोला, मैंने क्या बोला है, माल्टेज बोला है। क्या बोला है, माल्टेज, ठीक है। पहला जो एंजाइम है वो आपका क्या है, माल्टेज। दूसरा जो एंजाइम है वो क्या है, लैक्टेज। क्या है, लैक्टेज, ठीक है। पहला एंजाइम आपका माल्टेज, जो दूसरा एंजाइम है वो क्या है, लैक्टेज, ठीक है। क्या है, लैक्टेज। उसके बाद जो तीसरा एंजाइम है आपका वो क्या है, सुक्रेज। क्या है, सुक्रेज, ठीक है। तो जो तीसरा एंजाइम है वो आपका क्या है, सुक्रेज, सुक्रेज,
सुक्रेज। कंफ्यूज मत होइएगा, माल्टोज अलग है, लैक्टोज अलग है, सुक्रोज अलग है, ठीक है। अब ये माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज ये तीन चीजें अलग है, ठीक है। लेकिन अभी आप इनके नाम से समझ पा रहे होंगे कि ये आप कहाँ पढ़ के आए थे, कि आप कार्बोहाइड्रेट में इनको पढ़ के आए थे। तो कुल मिला के आपको थोड़ा बहुत आइडिया चल रहा होगा, क्या लग रहा होगा कि ये सारी चीजें जो है ये किसके साथ की है, किससे अटैच है, तो कार्बोहाइड्रेट से है, यानी स्टार्च से अटैच है। अब आपको ये भी पता है कि स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन अभी नहीं हुआ था, तो कुल मिला के यही क्या करेंगे, इनका जो है कंप्लीट डाइजेशन करेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगी। तो आंतीय रस में तीन एंजाइम कौन कौन से, माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, ठीक है। अब माल्टेज किसे कन्वर्ट करती है, किसमें, लैक्टेज किसे कहती है, करती है, और सुक्रेज किसे करती है। तो चलिए देखते हैं कि जो ये आंतीय रस में तीन एंजाइम है वो किसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका क्या है, माल्टेज, क्या है, माल्टेज, ठीक है। ये क्या करता है, ये किसको कन्वर्ट करता है, तो याद रखिएगा जो माल्टेज है, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट करता है, तो ग्लूकोज के, किसके, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के दो अणु देता है, कौन, माल्टेज। और सॉरी माल्टोज को ये क्या करता है, माल्टोज को क्या करता है, कौन, तो माल्टेज, ठीक है। माल्टोज अभी हमारे पास क्या था, ड्यूटेरियम में जो नेसरस भेजा तो वो क्या किया था, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया था। अब हमारे पास क्या है, तो माल्टोज है, स्टार्च में कौन सा भाग है, कार्बोहाइड्रेट वाला, तो माल्टोज है। अब ये माल्टोज क्या करता है, तो माल्टेज की हेल्प से, माल्टोज क्या करता है, माल्टेज की हेल्प, मतलब माल्टेज जो है वो क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यानी ग्लूकोज के दो अणु में कन्वर्ट करता है। कौन, तो कौन करता है ये काम, माल्टेज करता है। कौन करता है, माल्टेज एंजाइम करता है। भाई एंजाइम ही तो तोड़ते हैं, तो एंजाइम हमारा क्या है, माल्टेज है। और किसको करता है, तो माल्टोज को, माल्टोज को माल्टेज ग्लूकोज तथा ग्लूकोज में दो ग्लूकोज के अणु में क्या करता है, चेंज करता है या तोड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका दूसरा क्या है, लैक्टोज है, क्या है, लैक्टोज है और सुक्रोज है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि लैक्टोज और सुक्रोज क्या काम करते हैं। तो आपका जो दूसरा है वो क्या है, लैक्टेज है, ठीक है। तो जो लैक्टेज है, ठीक है, लैक्टेज करता है, किसको चेंज करता है, तो ये लैक्टोज को चेंज करता है, किसको करता है, लैक्टोज को, ठीक है। ये किसको चेंज करता है, लैक्टोज को। तो लैक्टोज को जो चेंज करता है कौन करता है, तो लैक्टेज करता है। कौन करता है, लैक्टेज करता है, याद रखिएगा, कौन करता है, लैक्टेज। माल्टोज को चेंज कौन किया, माल्टेज। लैक्टोज को कौन चेंज करेगा, लैक्टेज। अब ये चेंज किसमें करता है, तो याद रखिएगा ये भी किसमें करता है, एक अर्थ आपका ग्लूकोज देगा, दूसरा जो है ग्लैक्टोज देगा। क्या क्या, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दो चीजें, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दो चीज में ये क्या करता है, कौन, लैक्टेज जो है, लैक्टोज जो है, लैक्टेज, लैक्टोज को लैक्टेज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। बात समझ आई कि नहीं। क्या मैंने बोला कि जो हमारे पास स्टार्च, क्या है, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च को पचाने की प्रक्रिया चल रही है, यानी स्टार्च हमारा कार्बोहाइड्रेट कब तक नहीं पचेगा, जब तक वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं माल्टेज जो है, ठीक है, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज के दो अणुओं में कन्वर्ट करता है। जो आपका लैक्टेज है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। बोलेंगे लैक्टेज कहाँ पाया जाता है, तो ये आप जानते हैं दूध वाली शर्करा होती है, ये मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसी को क्या कहते हैं, तो दूध शर्करा इसी को कहते हैं, जिसको लैक्टोज को ही, ठीक है। ये दूध में पाया जाता है। तो लैक्टोज को क्या करता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है, कौन, तो लैक्टेज करता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्या, सुक्रोज। क्या आता है, सुक्रोज। तो सुक्रोज को, ठीक है, सुक्रोज को कौन कन्वर्ट करता है, तो सुक्रेज करेगा। कौन करेगा, सुक्रेज करेगा, ठीक है। सुक्रोज को कौन कन्वर्ट करेगा, तो सुक्रेज करेगा। और किसमें करेगा, तो इसको भी किसमें चेंज करेगा, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में, किसमें, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। तो दो चीजों में चेंज करेगा, कौन, सुक्रेज। किसको करेगा, तो सुक्रोज को करेगा। सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में चेंज करता है, फ्रुक्टोज में चेंज करता है, कौन, तो कौन करता है ऐसा काम, फ्रुक्टोज में चेंज करने का काम कौन करता है, तो सुक्रेज करता है। लैक्टोज को ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो लैक्टेज
माल्टेज परिवर्तित करता है किसमें, ग्लूकोज में। मेन तो आपका क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज से हमारे शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। आप जानते हैं खाना खाते हैं तो किस लिए हम खाते हैं, एनर्जी के लिए। एनर्जी हमको कौन देता है सबसे अधिक मात्रा में, तो ग्लूकोज ही देता है। तो माल्टोज को कौन कन्वर्ट कर दिया, माल्टेज किसमें किया, तो ग्लूकोज में। लैक्टोज को कौन कन्वर्ट किया, तो लैक्टेज किया, किसमें किया, तो ग्लूकोज और लैक्टोज में। उसके बाद जो आपका क्या होता है, सुक्रोज को किसने कन्वर्ट किया, तो सुक्रेज में किया, और किसमें किया, तो ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में किया। अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि इन सारी चीजों में जब ये सारे ग्लूकोज में आपको कन्वर्ट दिख रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ दिख रहा है, मतलब टूट करके छोटे छोटे अणुओं में किसमें आ गया, ग्लूकोज में आ गया। और जब स्टार्च जो है आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, स्टार्च का क्या हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, ठीक है। कौन किया है, आंतीरस किया है। आंतीरस में 3 एंजाइम होते हैं, कौन कौन सा, तो माल्टोज होता है, लैक्टेज होता है और सुक्रेज होता है। इन तीनों एंजाइम ने मिलकर क्या किया है, स्टार्च को कंप्लीट डाइजेशन किया है स्टार्च का, ठीक है। कैसे किया है, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके। अब आपसे कोई ये पूछे कि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, तो यहाँ आपको कौन दिख रहा है, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, कौन देते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई। कुल मिला के क्या हो गया, छोटी आंत का जो ड्यूडेनम पार्ट था वहीं पे ये सारी ग्रंथियां होती, वहीं पे बना के क्या दे दी, अग्नाशय रस और पित्त रस के अलावा भी फिर उसमें ये सारी चीजें भी मिल गई, यानी आंती रस भी मिल गया। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि छोटी आंत कौन सा रस बनाती है, तो आप क्या बताएंगे, आंती रस बनाती है, ठीक है। छोटी आंत की जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती है, आंती रस बनाती है। उसमें क्या होता है, तो लैक्टेज होता है, माल्टेज होता है और सुक्रेज होता है। वो क्या करता है, तो स्टार्च को कंप्लीट डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखा हमने, और इसमें क्या हो गया, हमारी जो प्रोटीन था, फैट था, उसका डाइजेशन ऑलरेडी हो चुका था। अब क्या हो चुका है, स्टार्च का भी कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। और कहाँ पे हुआ है ये सारा काम, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ड्यूडेनम वाला ही भाग पढ़ रहे थे। तो ड्यूडेनम में क्या हो गया है, छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट में ही क्या होता है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। अब देखिए कुछ नहीं बचा आपका, क्या बचा, स्टार्च भी आपका कंप्लीट डाइजेस्टेड हो गया, और आपका जो है प्रोटीन भी हो गया, और क्या, फैट यानी लिपिड्स भी हो गया। तो कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का क्या हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, ठीक है। अब हम जो देखते हैं तो ये सारी चीजें कहाँ हुई थी, ड्यूडेनम पार्ट में हुई थी। कहाँ हुई थी, ड्यूडेनम में, यानी शुरुआत में ही। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भोजन का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में किस भाग में, छोटी आंत के किस भाग में जो है भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो किसमें होता है, ड्यूडेनम में होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, जेजुनम आता है। तो मैंने बताया इसमें कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ ड्यूडेनम से इलियम तक भोजन को क्या किया जाता है, लाया जाता है फैला के इसके द्वारा, ठीक है। इसकी हेल्प क्या है, सिर्फ खाने को आगे बढ़ाने में। तो ये हो गया। अब कुल मिला के आपका खाना कहाँ गया, इलियम में। कहाँ गया, इलियम में। लास्ट पार्ट जो हमारा क्या है, इलियम, ठीक है। छोटी आंत का लास्ट भाग क्या है हमारा, इलियम, ये वाला पार्ट, ठीक है। इलियम में क्या होता है, तो जो हमारा भोजन क्या होता है, ड्यूडेनम से पच जाता है, यानी पूरी पाचन की प्रक्रिया कहाँ खत्म हो जाती है, तो छोटी आंत के पहले भाग में यानी ड्यूडेनम में। वहाँ पे क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं उनका पाचन हो जाता है। अब क्या पचाने मात्र बस से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलेगी, ऐसा होता है क्या, या फिर अगर ऐसा हो जाए तो देखिए हमारा भोजन अभी कहाँ है, छोटी आंत में है। कहाँ है, छोटी आंत में। तो क्या छोटी आंत में या आमाशय में होने से हमारा भोजन जो है रहे आएगा और हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। एनर्जी जो है यानी ग्लूकोज जो है वो हमारे पूरे शरीर में फैलता है, तब जाके हमारे शरीर को क्या होती है, एनर्जी मिलती है। यानी जो भी अंग हमारे शरीर का कार्य करता है उसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हमको कैसे मिलती है, तो जब विभिन्न अंगों में क्या होगा, ग्लूकोज यानी एनर्जी जाएगी। तो जो ये इली है, इलियम है, क्या है, इलियम है किसका, जो लास्ट पार्ट है किसका, छोटी आंत का इलियम जो लास्ट पार्ट है, इसमें क्या होता है, तो इसमें भोजन का याद रखिएगा क्या होता है, अवशोषण होता है। इलियम में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। पोषक तत्वों को यहाँ क्या किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाता है, तो एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो पोषक तत्वों का यहाँ पे क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब ये क्या करते हैं, अपनी ओर इनको भोजन जो पोषक तत्व हैं, जो आपका पचित भोज्य पदार्थ उसको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। और जो यहाँ से बच जाता है, जिसका पाचन नहीं हुआ रहता है या जिसका अवशोषण नहीं होता है, वो फिर आगे जाके कहाँ जाता है, तो बड़ी आंत में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा
कि छोटी आंत का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें क्या होता है, भोजन की पाचन प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तो वो कौन सा है, तो ड्यूडेनम है। और अगर आपसे ये पूछता है कि छोटी आंत का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है, तो वो क्या है आपका, इलियम। क्या है, इलियम। ठीक है, इलियम। अब इलियम में क्या, इलियम में हो जाता है या फिर किसमें कुछ और है, तो याद रखिएगा इलियम के लास्ट पार्ट में यहाँ पे क्या होती है, विली होती है। क्या होती है, विली होती है। ठीक है, इलियम में क्या होती है, विली होती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम। क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम। और इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, इस प्रकार। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका जो अगर स्पेस की बात की जाए तो इसमें काफी ज्यादा स्पेस आ रहा है। कैसे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी स्पेस है, ऊपर से ये भी स्पेस है, तो यहाँ काफी स्पेस है, यानी इसका जो एरिया है वो काफी ज्यादा है। और इन्हीं पे इसी एरिया में जाके क्या होता है, खाना जो है यहाँ पे क्या होता है, खाने का अवशोषण होता है। यहाँ पे क्या होता है, खाने का अवशोषण होता है, यानी खाना यहाँ पे क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। और जब खाना यहाँ पे अवशोषित कर लिया जाता है तो इसी विली के यहाँ साइड में क्या होती है, ब्लड सेल होती है, यानी रक्त कोशिका होती है। और वो क्या करती है, ये जब भोजन अवशोषण होता है तो उसी से क्या करती है, जो आपका ग्लूकोज है या जो एनर्जी है उसको अपनी ओर सक करती है, यानी खींचती। और खींचने के बाद आप जानते हैं कि ब्लड तो आपके पूरे शरीर में बहता है, तो जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो पूरे शरीर में, यानी सर से लेके पैर तक क्या करती है, उस एनर्जी को पहुंचाती हैं। सेल्स तक, टिश्यू तक क्या करती है, सारी एनर्जी को क्या करती है, पहुंचाती है। कौन, रक्त कणिकाएं। कौन पहुंचाती है, रक्त कणिकाएं। तो जो विली होता है उसमें क्या होता है, एरियम के लास्ट पार्ट में विली होता है, वहां पे क्या होता है, भोजन का अवशोषण किया जाता है। वहां पे क्या होता है, भोजन का अवशोषण किया जाता है। और इसी विली में क्या होता है, यहाँ साइड पे क्या होती है, रक्त कणिकाएं होती है, जो क्या करती हैं, इस अवशोषित भोजन में से क्या करती है, एनर्जी को अपनी ओर एब्जॉर्ब करती है, खींचती है, सक करती है। और उसके बाद जो है पूरे शरीर में सर से लेके पैर तक वो कणिकाएं क्या करती हैं, सेल तक यानी ऊतक तक, कोशिका और ऊतक तक क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। और जब कोशिका और ऊतक तक पहुंचाती है उसी से हमारे शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी। तो ये हो गया इस प्रकार, जो भोजन था उसका क्या हो गया, पाचन हो गया। और उस प्रकार इसका क्या हो गया, दीर्घ रोम में क्या हो गया, दीर्घ रोम था, दीर्घ रोम में उसका क्या हो गया, अवशोषण हो गया। दीर्घ रोम में क्या हो गया, उसका अवशोषण हो गया। तो छोटी आंत का भोजन कहाँ अवशोषित किया जाता है, तो इलियम में किया जाता है, छोटी आंत के लास्ट पार्ट यानी इलियम में किया जाता है। और इलियम में भी कहाँ होता है, तो इलियम के लास्ट पार्ट में क्या है, विली है, विली में होता है क्या, भोजन का अवशोषण। और वहीं पे क्या होती है, रक्त कणिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं, पूरे शरीर में जो है एनर्जी देने का काम करती है पूरे सेल को। और टिश्यू और जो सेल होते हैं उनमें क्या करती है, एनर्जी पहुंचाने का काम करती है। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, छोटी आंत का चैप्टर जो टॉपिक था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी हमारे भोजन का जो पाचन था और अवशोषण था वो सारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में छोटी आंत के अलावा भी एक और आंत है, उसका नाम क्या है। तो आपकी इस प्रकार करके कुछ यहाँ पे छोटी आंत खत्म होती है और यहीं से एक ऐसी स्टार्ट हो जाती है क्या, बड़ी आंत। क्या स्टार्ट हो जाती है, बड़ी आंत। ऐसे कुछ करके इसका डायग्राम होता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे कुछ करके क्या स्टार्ट हो जाती है, बड़ी आंत। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसा होता है रेक्टम और यहाँ पे ये एंगस होता है। ठीक है, इस प्रकार करके क्या होता है आपका, इस छोटी आंत के लास्ट भाग से ही क्या फिर होता है, बड़ी आंत। क्या होता है, बड़ी आंत। तो यहाँ पे ये क्या है, छोटी आंत है ऐसे, और यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी क्या, बड़ी आंत। ठीक है, तो देखिए छोटी आंत में हम क्या किए, खाने का क्या हुआ, यहाँ से अग्नाशय था और लीवर था यानी यकृत था, दोनों अपने अपने जूस भेजे। फिर उसके बाद जाके आपकी छोटी आंत भी जूस बनाती है। तो कुल मिला के आपके ड्यूडेनम पार्ट में क्या हुआ था, छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट में भोजन का पाचन कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद ड्यूडेनम से जेजुनम क्या किया, जो है इलियम में भेजा भोजन को, और इलियम में एक विली होता है लास्ट में, उसमें क्या हुआ, भोजन का अवशोषण हो गया, यानी भोजन को क्या कर लिया गया, अवशोषित कर लिया गया। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका अवशोषण हुआ है, तो भोजन का। अब क्या हम सिर्फ खाना खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, पानी भी तो पीते हैं, उसका भी तो है, उसके बारे में तो अभी मैंने कुछ नहीं बताया। तो आप देखिएगा ये जो क्या है, बड़ी आंत है। ठीक है, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब बड़ी आंत में क्या होता है, तो इसकी अगर लेंथ की बात की जाए, किसके, बड़ी आंत की, तो अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई, नाम जरूर इसका बड़ी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई जो है वो छोटी आंत से कम होती है। और कितनी है, तो 1 से लेके 1.5 मीटर
अप्रॉक्स या 1.25 मीटर के लगभग होती है। में 1.25 मीटर के लगभग होती है, 1 से लेकर 1.25 मीटर तक, या तो फिर कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 1.5 मीटर भी दिया होता है, तो 1 से लेकर 1.5 मीटर के लगभग क्या होती है इसकी लंबाई, किसकी, बड़ी आंत की। ठीक है, और अगर इसके व्यास की बात की जाए कि व्यास कितना होता है, तो इसका व्यास जो है वो कितना है, 3 इंच का है। कितना है, 3 इंच का। और जो छोटी आंत थी उसका व्यास कितना था, 1 इंच का था, इसलिए वो क्या कहलाई, छोटी आंत कहलाई। और ये व्यास के कारण ही ये इसका व्यास जो है वो कितना है, 3 इंच का है, यानी ज्यादा एरिया ये कवर कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बड़ी आंत। ठीक है, अब बड़ी आंत को भी जो है, बड़ी आंत जो इसके भी कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं। अब इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो बड़ी आंत की जो लंबाई है वो कितनी है, 1 से 1.25 मीटर या तो 1 से 1.5 मीटर अप्रॉक्स रहेगा। और व्यास जो है इसका डायमीटर है वो कितना है, 3 इंच है। ठीक है, वो कितना है, 3 इंच। अब देखते हैं कि जो ये बड़ी आंत है इसके कौन कौन से 3 भाग हैं। बड़ी आंत के कौन कौन से 3 भाग हैं, तो याद रखिएगा जो पहला इसका पार्ट है किसका, बड़ी आंत का, किसका, बड़ी आंत का। तो जो पहला पार्ट है बड़ी आंत का वो क्या है, तो वो है आपका क्या, आप बोल सकते हैं उसको क्या, सीकम। क्या बोलते हैं उसको, सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। ठीक है, सीकम। तो जो बड़ी आंत का पहला पार्ट है वो क्या है आपका, सीकम है। क्या है, सीकम। ठीक है, बड़ी आंत का जो पहला पार्ट है वो क्या है आपका, सीकम है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है आपका वो क्या है, कोलोन। वो क्या है, कोलोन, कोलोन। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका क्या है, कोलोन। और जो तीसरा पार्ट है, क्या है, तीसरा पार्ट, पहला आपका जो पार्ट है वो क्या है, सीकम है, दूसरा पार्ट क्या है आपका, तो कोलोन है। क्या है, कोलोन है। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो आपका क्या है, तो रेक्टम है। क्या है, रेक्टम। ठीक है, बड़ी आंत के 3 भाग कौन कौन से, तो पहला आपका सीकम है, दूसरा आपका कोलोन है, और तीसरा आपका क्या है, रेक्टम है। पहला सीकम, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम। अब इसमें कौन सा कहाँ पे क्या पार्ट है, तो याद रखिएगा ये जो छोटी आंत आपकी खत्म हुई, यहाँ पे क्या हुई, छोटी आंत खत्म हुई। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, इलियम है, और यहाँ पे क्या है, ये विली है, यहीं पे खाने का अवशोषण हुआ। उसके बाद ये आपका जो अब बड़ी आंत का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये बड़ी आंत कहाँ से, ये वाले भाग से, जहाँ से क्या हुई है, बड़ी आंत स्टार्ट हुई है। ठीक है, बड़ी आंत क्या लार्ज स्टैंड क्या हुई है, स्टार्ट हुई है, उसी वाले भाग को क्या बोला जाता है, तो सीकम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीकम। ठीक है, सीकम। बड़ी आंत के शुरुआती भाग को क्या बोला जाता है, सीकम। और कोलोन जो है ये बड़ी सी आपको संरचना दिख रही है पूरा। ठीक है, ये पूरी लेंथ क्या है, कोलोन है। ये क्या है, पूरा कोलोन है। ये क्या कहलाता है, तो कोलोन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये क्या है आपका, रेक्टम। क्या है, रेक्टम। ठीक है, तो बड़ी आंत के 3 भाग कौन कौन सा, पहला जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे सीकम है, ये पूरा क्या है, कोलोन है, और ये जो तीसरा है ये आपका क्या है, रेक्टम है। लास्ट पार्ट आपका क्या है, रेक्टम। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, सीकम में क्या होता है, कोलोन में क्या होता है, और रेक्टम में क्या होता है, तो देखिएगा जो आपका काम इनका लगभग कुछ नहीं। बड़ी आंत का जो मेन है, बड़ी आंत ही दोनों काम करती है, 2 काम बस वो मुख्य रूप से करती है। ठीक है, अब वो क्या है वो मैं आपको बता दूं, तो बस इसमें आपको ये याद रखना है सीकम में कि यहीं पे मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था किसी वीडियो में कि कुछ हमारे शरीर में अनावश्यक अंग होते हैं जिनका हमारे शरीर में वो है तो, लेकिन उनका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार उनमें से एक मैंने आपको नाम बताया था किसके बारे में, अपेंडिक्स के बारे में। किसके बारे में बताया था, अपेंडिक्स के बारे में। तो वो अपेंडिक्स आपका यहीं पे होता है, कहाँ, जो छोटी आंत का लास्ट पॉइंट है और बड़ी आंत का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी सीकम है, वहीं पे 8 मीटर या कह सकते हैं आप। ठीक है, इसमें क्या है, 8 सेंटीमीटर, सॉरी कितने, 8 सेंटीमीटर लगभग बड़ी क्या होती है, अपेंडिक्स होती है, और इसका कोई भी काम हमारे शरीर में नहीं होता। तो बोलेंगे आप क्यों है, तो हम जानते हैं कि पहले हम आदिमानव टाइप में इंसान का जन्म था, आदिमानव थे इंसान, फिर उससे क्या बने, धीरे धीरे करके वो मानव प्रजाति में है। तो जब ये आदिमानव थे तो उस टाइम पे क्या करते थे, घास फूस खाते थे, और जब घास फूस खाते थे तो क्या होता था, ये क्या करता था, इसी अपेंडिक्स द्वारा उसके पाचन में जो है हेल्प मिलती थी। और अब ऐसा है कि अब इतना कोई ऐसा कोई भोज्य पदार्थ है आदमी लेता ही नहीं है जिससे क्या हो, इस अपेंडिक्स के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या डाइजेशन में कोई हेल्प ली जाए, इसलिए ये क्या है, अब वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट ऑर्गन है हमारा। तो अपेंडिक्स है, इसके होने ना होने से शरीर में अभी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ जब ये अपेंडिक्स क्या होता है, मतलब किसी कारण बस ऐसा हो जाए कि आपके जो पाचन प्रक्रिया है वो गड़बड़ हो गई है या सही नहीं चल रही है, उस हिसाब से क्या हो जाए, इस अपेंडिक्स में
कुछ है आके भोज्य पदार्थ रुक जाए या इसका पाचन ना हो, अवशोषण ना हो, वहीं पे जम जाए, धीरे धीरे जमता रहे, तो ये क्या होती है, सूज जाती है, यानी सूजन आ जाता है इसमें। और जब ये सूजन आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, साइड में पेट में इसमें दर्द होने लगता है और वही बोलते हैं क्या, अपेंडिक्स होता है। फिर आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपको अपेंडिक्स है, उसका क्या कराना पड़ेगा, ऑपरेशन। तो उसको फिर उस टाइम पे डॉक्टर जो है अपेंडिक्स को निकाल के साइड कर देता है। तो इसमें सीका में सिर्फ इतना है क्या, 8 सेंटीमीटर एक अपेंडिक्स होती है, ठीक है, उसी से अटैच होता है। ये वेस्ट ऑर्गन है, इसका कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिससे हमारे शरीर में क्या हो, नुकसान हो, ठीक है, ये कोई भी काम नहीं करता है कि अगर ये नहीं है तो हमारे शरीर में कोई भी नुकसान है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा जो हमारा आता है क्या, कोलोन। क्या आता है, कोलोन। तो कोलोन में क्या है, तो कोलोन में भी कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आपका क्या था, छोटी आंत में क्या हो गया था, भोजन का अवशोषण हो गया था। बड़ी आंत जो मेन काम करती है, मैं आपको पहले वो बता दूं, तो ये जो है किसका अवशोषण करती है, जल का अवशोषण करती है, जल अवशोषित करती है, ठीक है, ये क्या करती है, जल का अवशोषण करती है। बड़ी आंत में क्या होता है, जो पानी होता है उसका अवशोषण होता है। खाने के बस अवशोषण से हमारा शरीर नहीं चलेगा, पानी भी चाहिए, तो पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होता है। पहला काम इसका ये हो गया। बड़ी आंत का पहला काम क्या है, तो खाने का अवशोषण कराती है। क्या कराती है, खाने का अवशोषण कराती है। और जो दूसरा काम है इसमें, तो इसको अगर कहा जाए तो इसको क्या कहते हैं, जीवाणुओं का घर। इसको क्या कहा जाता है, जीवाणुओं का घर कहा जाता है, जीवाणुओं का घर, जीवाणुओं का घर, बैक्टीरिया का हाउस, ठीक, हाउस ऑफ बैक्टीरिया। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या जीवाणु होते हैं। अब बोलेंगे कि जीवाणु तो हमारे लिए खतरनाक होते हैं, बड़ी आंत में क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, हमारे लिए खतरनाक होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये जीवाणु ऐसे हैं कि ये हमारे लिए खतरनाक नहीं है, और ये हमारे लिए अच्छे भी है, यानी हमारे शरीर के लिए हेल्प भी करते हैं, डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, और जो है खाने में डाइजेशन जो होता है या पाचन प्रक्रिया जो होती है उसमें हेल्प करते हैं। और जो है लास्ट में रेक्टम, जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, जो यानी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो इसका डाइजेशन नहीं हुआ है, उसको निकालने में भी हेल्प करते हैं। तो कौन करता है, कुछ बैक्टीरिया करते हैं। अब उसमें से जो मुख्य बैक्टीरिया है, मैं उसको आपको बता दे रही हूँ, वो कौन सा है, तो जो आपका मुख्य बैक्टीरिया है वो क्या है, आपका ई कोलाई। क्या है, ई कोलाई। ई कोलाई याद रखिएगा, यही बैक्टीरिया है जो क्या करता है, आपको आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन में हेल्प करने का मतलब ये है कि अगर सिर्फ हम खाना खाते ही बच जाएंगे, डाइजेशन करते ही जाएंगे, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे खाने में बचा, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, उसको बाहर नहीं करेंगे, तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया ही ऐसा होता है, वो क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड जो फूड था उसका क्या हो गया है, अवशोषण हो चुका है। अब जो अनडाइजेस्टेड बचा था, यानी जिसका जो है अवशोषण नहीं, जो पचा नहीं था, ऐसा था भोज्य पदार्थ जो पचित नहीं था, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ था, वो आपका छोटी आंत से कहाँ आया है, बड़ी आंत में आया है। तो बड़ी आंत में क्या करते हैं, उसी का, अब बड़ी आंत में क्या होता है, तो जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड था, ठीक है, अपचित भोज्य पदार्थ था, क्या था, अपचित भोज्य पदार्थ था, उसमें क्या होता है, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये इसको किसमें चेंज करते हैं, तो वेस्ट फूड में चेंज करता है। किसमें करता है, वेस्ट फूड, यानी अपशिष्ट पदार्थ में। किसमें करता है, अपशिष्ट पदार्थ में। कौन करता है, तो ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया करता है। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, पानी को अवशोषित किया जाता है। दूसरा, इसको जीवाणुओं का घर कहा जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवाणुओं का घर किसको कहा जाता है, तो जीवाणुओं का घर बड़ी आंत को कहा जाता है, क्योंकि वहां पे कई सारे जीवाणु होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल भी होते हैं। और उनमें से एक जीवाणु आपका ऐसा है जो वो क्या करता है कि जो अपचित भोज्य पदार्थ है, ठीक है, क्या है, अपचित भोज्य पदार्थ है, उसका क्या करता है, अपचित भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, उसको क्या करता है, ठीक है। ई कोलाई जो क्या है आपका, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, यानी जीवाणु, वो अपचित भोज्य पदार्थ को किसमें चेंज करता है, अपशिष्ट पदार्थ में। और ये धीरे धीरे क्या होता है, अपचित भोज्य पदार्थ में जब ई कोलाई बैक्टीरिया मिल जाता है तो वो सड़न ले लेता है, उसमें स्मेल आने लगती है, और वही हमारा क्या बनता है, अपशिष्ट पदार्थ बनता है। और वो अपशिष्ट पदार्थ इसी में घूमते हुए कहाँ आता है, लास्ट में रेक्टम में आता है, और रेक्टम में आके ये जमा हो जाता है, कुछ देर के लिए जमा रहता है। उसके बाद ये रेक्टम का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, एनस है, और एनस को ही क्या बोलते हैं, गुदा बोलते हैं, और गुदा द्वारा वो क्या होता है, निष्कासित होता है, यानी रिमूव किया जाता है बॉडी से,
ठीक है, इस प्रकार आपका क्या हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। मैंने क्या बोला, छोटी आंत में क्या हुआ था, ड्यूडेनम पार्ट में क्या हुआ था, भोजन का टोटल पाचन कंप्लीट हो चुका था, उसका जो डाइजेशन था वो कंप्लीट हुआ था। उसके बाद इलियम में क्या किया गया था, तो अवशोषित किया गया था खाने को, जो पचित भोजन था एंड डाइजेस्टेड फूड था उसका क्या किया गया था, पाचन किया गया था। उसके बाद बड़ी आंत में आए थे, तो बड़ी आंत में क्या हुआ, तो बड़ी आंत में जो है क्या किया गया, जल का अवशोषण किया गया। और यहाँ पे एक जीवाणु है आपका, वो कौन सा जीवाणु है, तो ई कोलाई जीवाणु है। वो क्या करता है, तो जो आपका पचित के अलावा अनपचित जो भोज्य पदार्थ था, जो क्या था, अपचित था, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ था, उस भोज्य पदार्थ के साथ मिलकर ई कोलाई क्या करता है, वेस्ट फूड बनाता है। ठीक है, वेस्ट फूड बनाता है मतलब अपशिष्ट पदार्थ बनाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। तो वो अपशिष्ट पदार्थ लास्ट में कहाँ आता है, रेक्टम में। रेक्टम में आके स्टोर हो जाता है, और जब स्टोर हो जाता है रेक्टम में, और फिर थोड़ी देर बाद वो रेक्टम के लास्ट पार्ट में क्या होता है, एनस होता है, यानी गुदा होता है, और वहां से वो क्या किया जाता है, निष्कासित यानी बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, जो बड़ी आंत थी, बड़ी आंत का काम क्या था, जल का अवशोषण करना जीवाणुओं का, और इसी को क्या कहते हैं, जीवाणुओं का घर कहते हैं। इसके 3 पार्ट थे, कौन कौन सा, तो कौन कौन सा था आपका, क्या था, पहला पार्ट जो था वो आपका क्या था, तो सीकम था, दूसरा क्या था, कोलोन था, तीसरा आपका क्या था, रेक्टम था। और इसमें एक चीज और पूछता है कि सब बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो याद रखिएगा वो कौन है, कोलोन है। तो बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग क्या है, कोलोन है। ठीक है, रेक्टम के लास्ट पार्ट का नाम क्या है, तो एनस है यानी गुदा है। और जो आपका सीकम था वह यानी फर्स्ट पार्ट था, उससे क्या अटैच था, तो उससे क्या था, अपेंडिक्स से अटैच था। ठीक है, इस प्रकार आपका क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपके मुख से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कहाँ आया था, मुख गुहा हम पढ़े, उसके बाद ग्रास नली पढ़े, आमाशय पढ़े, छोटी आंत पढ़े, और बड़ी आंत में क्या हो गया, हमारा डाइजेशन, जो हमारा डाइजेशन था फूड का वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हमारे शरीर को से फिर क्या मिल गई, जो एनर्जी मिल रही थी वो मिल गई, और जो अनडाइजेस्टेड फूड था यानी अपचित भोज्य पदार्थ था वो क्या हो गया है, शरीर से बाहर निकल गया, किसके द्वारा, एनस के द्वारा। ठीक है, और इसमें हम जो हमारा क्या था, पाचन तंत्र था, इसके साथ साथ हम इसमें कुछ बीमारियों के बारे में भी पढ़े थे। पहली बीमारी हम क्या पढ़े थे इसमें, कि जब हमारे पेट में क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है, यानी HCl की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो क्या होता है, उस टाइम पे हमारे पेट में क्या बनती है, एसिडिटी बनती है। क्या बनती है, एसिडिटी बनती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, और इसमें और कई सारी बीमारियां जो होती हैं। तो पहला हम क्या देखे थे, जब HCl की मात्रा क्या थी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में अधिक थी तो एसिडिटी होती थी। और हम एक चीज और देखे थे कि जो हम खाना खाते हैं फिर कहाँ आता है, मुख से के बाद कहाँ आता है, ग्रास, ठीक है, किसमें आता है, ग्रास नली में आता है, यानी आइसोफेगस में आता है, इसोफेगस में आता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हम जानते हैं कि क्रमाकुचन की अभिक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है। क्रमाकुचन की प्रक्रिया क्या है, तो ये क्या करती है, ऐसा ऐसा करके ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, एक बार सिकुड़ती है फिर बंद होती है, सिकुड़ती है फैलती है, मतलब ऊपर से नीचे ऐसे चलती रहती है। और मैं आपको बता दूं कि जब ये क्रमाकुचन की प्रक्रिया जो है वो तेजी से होने लगती है, क्या, क्रमाकुचन की जो प्रक्रिया है वो तेजी से होने लगती है, उसी टाइम पे आपको क्या होता है, दस्त होता है, उसी को आप बोलते हैं लूज मोशन होता है। कब होता है, तो जब क्रमाकुचन की जो प्रक्रिया है, किसकी, क्रमाकुचन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, अत्यधिक तेज हो जाती है। अब बोलेंगे कैसे, तो जब वो तेज होने लगी, जल्दी जल्दी चलने लगी, तो क्या हो गया, आपके शरीर में जो डाइजेशन के लिए, जो हम पाचन के लिए टाइम देते थे वो टाइम नहीं मिल पाया, और अच्छे तरीके से आपके भोजन का क्या हुआ, पाचन नहीं हुआ, और वो क्या होते गया, जल्दी जल्दी क्या होते गया, निकलते गया एनस द्वारा। ठीक है, तो पाचन नहीं हुआ तो अपशिष्ट पदार्थ बनते गया बड़ी आंत में आके, और फिर क्या हो गया, उसका जल्दी जल्दी निष्कासन होने लगा, यानी निष्कासित होने लगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, दस्त या लूज मोशन बोलते हैं। कब होता है ऐसा, जब क्रमाकुचन की प्रक्रिया क्या होती है, तेज हो जाती है। और एक चीज और, एक बीमारी होती है, वो क्या आप बोलते हैं, उसको कब्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कब्ज बोलते हैं। तो ये कब होता है, तो जब क्या होती है, क्रमाकुचन की जो अभिक्रिया है वो क्या होती है, प्रक्रिया वो क्या होती है, धीमी हो जाती है। तब क्या होता है, तब क्या बनता है, क्या हो जाता है, कब्ज होता है। इसमें क्या होता है, तो जो क्रमाकुचन की अभिक्रिया है वो प्रक्रिया वो क्या होती है, धीरे धीरे होने लगती है, और जब धीरे होने लगती है तो उस टाइम पे आपके खाने का जो पाचन होता है उसका सही काम नहीं हो पाता। सही काम होने का मतलब वो टाइम पे जो है उसमें ना तो एंजाइम मिल पाते हैं, ना तो उसका पाचन हो पाता है, ना तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ टाइम पे बन पाता है, और ना तो उसको हम निष्कासित कर पाते हैं, और इस तरह धीरे धीरे करके हमारे पे क्या होता है, कब्ज की बीमारी होती है।
ठीक है। और उस टाइम पे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको क्रमाकुचन तेज करने या क्रमाकुचन को मेंटेन करने की ही वो दवाई देता है। तो इस प्रकार क्या एसिडिटी कब हुई, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हुई। उसके बाद देखें कि ये लूज मोशन कब होता है, तो जब क्रमाकुचन की प्रक्रिया क्या होती है, फास्ट होने लगती है, तब क्या होता है, लूज मोशन होता है। और जब यह लेट होने लगती है यानी धीमी गति में हो जाती है, तब क्या होता है, कब्ज की बीमारी होती है। ठीक है, यानी क्रमाकुचन की जो प्रक्रिया है वो भी हमें कैसे चाहिए, टाइम पे चाहिए, यानी एक उसका जो स्पीड है वो क्या चाहिए, मेंटेन चाहिए। अब आप बोलेंगे वॉमिट होता है यानी उल्टी होती है, तो वो कैसे होती है उसके बारे में बताइए। तो देखिए, जो उल्टी कब होती है, जब क्रमाकुचन की जो प्रक्रिया होती है वो ऊपर से नीचे चलती है। क्रमाकुचन की प्रक्रिया कैसी होती है, ऊपर से नीचे ऐसे होती है। ठीक है, और उल्टी कब होती है, जब यही क्रमाकुचन की प्रक्रिया क्या होती है, नीचे से ऊपर होने लगती है। कब होती है, क्या होती है, नीचे से ऊपर। तो बोलेंगे बड़ी आंत से, तो बड़ी आंत से जब नीचे से ऊपर होगी तो क्या जाएगा, अवशिष्ट पदार्थ जाएगा ना, वो तो जा नहीं सकता है। तो ये जो क्रमाकुचन की प्रक्रिया होती है वो आपके आमाशय से ही क्या होती है, जब उल्टी हो जाती है तभी क्या होता है, अंदर की चीजें कहाँ निकलती है, बाहर निकलती है। अरे क्रमाकुचन का काम क्या है, बाहर से कोई चीज अंदर ले जाना। आइसोफेगस से यही काम था ना, भोजन को अंदर ले जाते थे। तो उसी प्रकार बाहर से कोई चीज बाहर से क्या ले जाना, अंदर ले जाना। और जब यही क्रमाकुचन की प्रक्रिया उल्टी होने लगती है यानी उसके जस्ट अपोजिट होने लगती है, तो क्या होती है, नीचे से कहाँ ले आती है, ऊपर ले आती है। और वही क्या होता है, वॉमिट निकलता है यानी उल्टी होती है। उसी टाइप से क्या होती है, उल्टी। तो कब होती है, जब क्रमाकुचन की प्रक्रिया जो वो क्या होती है, जो सीधी होनी चाहिए वो क्या हो रही है, उल्टी हो रही है, यानी अंदर से बाहर की ओर हो रही है तब। तो इस प्रकार से आपका क्या था, कुछ बीमारियों के बारे में भी हम देखे। और इसमें जॉन्डिस भी होता था, वो कब होता था, तो जो आपका एक पिगमेंट था, वो कौन सा पिगमेंट था, तो बिलिरुबिन था, वो उसकी मात्रा जब शरीर में अधिक होती थी तब क्या होता है, जॉन्डिस यानी पीलिया होता था। इस प्रकार से कुछ बीमारियों के बारे में पाचन तंत्र में देखे और इसके कई पार्ट्स में हम देखे, डिटेल चर्चा की है कि हमारा जो पाचन तंत्र है किस प्रकार से, किस किस पार्ट में, किस किस ऑर्गन में, किस किस भाग में, कहाँ कहाँ किस प्रकार से जो है पचित होता है। ठीक है, कौन से एंजाइम इसको पचाते हैं, क्या सारी चीजें होती है, कौन से रस मिलाए जाते हैं, कौन देता है, उनमें सारी डिटेल चर्चा की है। तो आज के इस पार्ट में क्या होता है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था यानी पाचन तंत्र था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।